Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello viewers, welcome to my channel. Subject Physics, chapter number first, class 11. Chapter name is Measurement. Numerical question number 6. Find the dimension of Planck constant h from formula E is equal to hf, where E is the energy and f is the frequency. Second part B, gravitational constant G for the formula F is equal to capital G m1 m2 divided by r square, where F is the force, m1 and m2 are masses of object, and r is the distance between the center of an object. इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमने डायमेंशन को फाइंड आउट करना है। देखिए, इससे पिछले वीडियोस में हमने डायमेंशन के बारे में हमने अंडरस्टैंड किया था कि डायमेंशन क्या है, फिर हमने एनर्जी, वर्क, पावर, फोर्स, इन सब की हमने डायमेंशंस निकाली थी। तो अब देखिए, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अब वही डायमेंशन है कि अब हमने क्या करना है, प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन हमने निकालना है। प्लांक कांस्टेंट h है, जबकि उसका फार्मूला E इज इक्वल टू एच एफ। अब इसमें E हमारे पास एनर्जी है और F फ्रीक्वेंसी है। अब सबसे पहले हमने इसको फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद जो है हमने फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में इसमें से हमने G की वैल्यू को निकाल के G की F का भी डायमेंशन हमारे पास मौजूद है, m1 का भी, m2 का भी, r का भी। अब G का डायमेंशन हमने निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, हम पार्ट ए पे काम करते हैं कि E इज इक्वल टू एच एफ। इसका हमने डायमेंशन निकालना है, इसमें से हमने H का डायमेंशन निकालना है। अब देखिए, हम सोल्यूशन पे आते हैं। पार्ट ए, वी नो दैट, अब देखिए E इज इक्वल टू एच एफ। ई किसके बराबर है, एच एफ के बराबर है। अब देखिए, एफ इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ई बाई एफ हो जाएगा, एच इधर ही रह जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू ई बाई एफ। अब हमने क्या करना है कि सबसे हम पहले हमने ई की डायमेंशन को फाइंड आउट करना है। तो ई, अब अगर हम कोई भी एनर्जी ले ले, इधर अगर हम लेते हैं इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, इज इक्वल टू एम जी एच। अब एम का डायमेंशन तो हमें पता है एम है, जी का डायमेंशन एल टी की पावर -2 है और एच का डायमेंशन एल है। अब देखिए, इन तीनों को हमने क्या करना है, एक ही ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में हमने इनको लिखना है। तो m देखिए l की पावर 1 है, l की पावर 1, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, t की पावर -2, m l की पावर 2, t की पावर -2। ये एनर्जी का डायमेंशन है। फिर हमें पता है कि द डायमेंशन ऑफ f। अब हमने f का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। f हमें पता है फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, 1/t के बराबर है, और t का जो डायमेंशन है वो कैपिटल T है। अब इधर इसकी पावर +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। फिर अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गया, ये इक्वेशन 3 आ गया। अब इस 2 और 3 को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो देखिए, इधर हम लिख लेते हैं पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1 व्हेन वी गेट h इज इक्वल टू ई बाई एफ। ई का जो डायमेंशन था वो हमारे पास एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 आ गया था। ये देखिए, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 और f का डायमेंशन टी की पावर -1 है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये देखिए, टी की एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 डिवाइड बाई टी की पावर -1। अब ये देखिए क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 है, ये -1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा बाय एक्सपोनेंट ला। तो देखिए, h इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 + 1 से आएगा टी की पावर -1। ये h जो है प्लांक कांस्टेंट का ये डायमेंशन आ जाएगा यहाँ तक। तो देखिए, इसमें से हमने इन्होंने जो पूछा है इसको हम एक दफ़ा फिर देखेंगे हैं कि E इज इक्वल टू एच एफ, एच इज इक्वल टू ई बाई एफ, एच इज इक्वल टू ई बाई एफ। सबसे पहले हमने E का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। E बराबर है एम जी एच, एम का डायमेंशन कैपिटल M है, G का डायमेंशन एल टी की पावर -2 है और H का डायमेंशन L है। फिर हमने देखिए ये लिखना है M और L ये भी L है, ये भी L की पावर 1 है। बेस सेम होंगे तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, टी की पावर -2। तो ये क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। फिर आप देखिए, E इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ये इक्वेशन 2 आ जाएगा। फिर हमने डायमेंशन, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। फ्रीक्वेंसी बराबर है 1/t और t ऊपर चला जाएगा, टी की पावर -1 हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 और 3 को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। इज इक्वल टू h इज इक्वल टू ई बाई एफ। तो ई का डायमेंशन हमारे पास यह आ गया था, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन टी की पावर -1। ये -1 ऊपर जाएगा, +1 हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 + 1, तो इसे आएगा टी की पावर -1। तो ये h का डायमेंशन होगा। अब पार्ट बी हमने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में देखिए, इन्होंने हमें दिया हुआ है
पार्ट बी क्या है कि हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी फ्रॉम फार्मूला, हमने क्या है जी का, इस फार्मूले से हमने जी का डायमेंशन फाइंड आउट करना है, जिसमें फोर्स हमारे पास एफ हमारे पास फोर्स m1 और m2 हमारे पास दो मासेस हैं किसी ऑब्जेक्ट के, और r जो है उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है। अब देखिए वही फार्मूला हमने लिखा एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो देखिए आर स्क्वायर इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 m2 इसके साथ मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, जी इधर अकेला रह जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर m1 डिवाइड बाई m1 इंटू m2। अब हमने सबसे पहले फोर्स का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। फोर्स का डायमेंशन हम किस तरह फाइंड करेंगे कि हम न्यूटन के सेकंड लॉ का यूज इस्तेमाल करेंगे, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब m का डायमेंशन हमें पता है कैपिटल M है, और a का डायमेंशन हमारे पास LT⁻²है। तो अब देखिए इन दोनों को हमने एक ही ब्रैकेट में लिख लेना है, तो MLT⁻², ये तो हमारे पास फोर्स का डायमेंशन आ चुका है। फिर हमने r का डायमेंशन फाइंड आउट करना है, r हमारे पास डिस्टेंस है, तो देखिए r का डायमेंशन L होगा, ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। फिर हमने m का डायमेंशन फाइंड आउट करना है, m का डायमेंशन हमारे पास m होगा, दोनों का m होगा। तो अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 2, 3 और 4 को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो देखिए इसमें क्या है, 2 में अगर आप देखें कि फोर्स का डायमेंशन है, इधर हमने फोर्स का डायमेंशन पुट किया। फिर r का डायमेंशन हमारे पास L है, तो इस पर स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर होगा। m का डायमेंशन क्या है, m है, इसके साथ भी हम m लगाएंगे, इसके साथ भी हम m लगाएंगे, ये आ जाएगा MLT⁻², और ये L² डिवाइड बाई m² आ जाएगा। फिर देखिए इधर m⁻1 है, ये +2 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगा। फिर देखिए T⁻², L² है, 1 + 2 ये हो जाएगा, ये दोनों भी आपस में ऐड हो जाएंगे। देखिए m⁻1 है, इधर m⁻2 है, हमने क्या किया, ये +2 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगा, m⁻1 -2 बन जाएगा। L क्या है, 1 है, और ये 2 है, बेस में पावर ऐड होंगे, L की पावर है 1 + 2, और T⁻², तो इसको हम लिख सकते हैं m⁻1, L की पावर 1 + 2 से आएगा 3, और T⁻²। तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का डायमेंशन आ चुका है। इसको एक दफ़ा फिर देखें, पार्ट बी में f इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब इसमें से हमने जी की डायमेंशन को फाइंड आउट करना है, आर स्क्वायर इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 m2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएंगे। तो जी का डायमेंशन जो हमारे पास है, जी का जो फार्मूला हमारे पास आएगा, ये तो जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर m1 डिवाइड बाई m2। अब देखिए m1 मल्टीप्लाई m2, देखिए कैपिटल जी इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2। अब हमने डायमेंशन सबसे पहले फोर्स का निकालना है, तो फोर्स का डायमेंशन हम ऐसे न्यूटन सेकेंड लॉ से निकालेंगे। m का डायमेंशन m है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT⁻², है। अब इनको हमने एक ही ब्रैकेट में लिखना है, MLT⁻², ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। इसी तरह r का जो डायमेंशन है वो हमारे पास L है, वो भी हम, ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन जाएगा। m का डायमेंशन हमारे पास m है। अब हमने इक्वेशन 2, 3 और 4 को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो देखिए फोर्स का डायमेंशन MLT⁻² है, r का डायमेंशन L है, r पर स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर होगा, m1 m2 ये m होगा इसका डायमेंशन। तो देखिए क्या होगा, MLT⁻² L² डिवाइड बाई m⁻2, तो +2 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगा, L⁻1 +2 हो जाएगा, बेस में पावर T⁻², तो इससे आएगा m⁻1 L⁻3 T⁻²। तो ये हमारे पास डायमेंशन किस चीज़ का आ जाएगा, जी का डायमेंशन यहाँ तक आ जाएगा। तो ये जो एक क्वेश्चन था कि हमने इसमें से डायमेंशंस को फाइंड आउट करना है, तो हमने फाइंड आउट कर दिया। सबसे पहले हमने एच का डायमेंशन फाइंड आउट किया ऊपर, पार्ट बी में हमने जी का डायमेंशन फाइंड आउट किया है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप इस पर समझ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।